नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और इस समय की बात करें तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में घने बादलों का जमावड़ा है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग का कहना है अगले 3 से 4 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। आइए आपको हम दिखाते हैं कि ताजा स्थिति क्या है, इस समय सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो यहाँ भारत का हम आपको मैप दिखा रहे हैं और यहाँ जो एक्टिविटी है अगर हम उसकी बात करें तो एक्टिविटी जोरदार तरीके से है। एक इलाका जिस पर जबरदस्त एक्टिविटी है वो हम कह सकते हैं जम्मू का इलाका और उसी से लगा हुआ पंजाब का इलाका, साथ में हिमाचल प्रदेश का इलाका, यहाँ पर एक्टिविटी जोरदार तरीके से हो रही है। दूसरा इलाका जो कि महत्वपूर्ण है जिसमें हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर के एक बड़े इलाके में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है और यह स्थिति लगातार बदलती हुई स्थिति है। लगातार इस पर मौसम विभाग नजर रख रहा है। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है। और यहाँ अगर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड के इलाके में भी रह रहकर बारिश का दौर जारी है। और इधर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार एक्टिविटी बनी हुई है। आप सोचिए कि राजस्थान में अच्छी खासी बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है। और यहाँ विदर्भ के इलाके की बात करें, नागपुर और आसपास का इलाका झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। और इन सब के बीच एक कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं झारखंड और ओडिशा के ऊपर बना हुआ है और इस वजह से मानसूनी हवाएं जोरदार तरीके से बरस रही हैं। यहाँ पर ओडिशा के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का सिलसिला है। तेलंगाना के भी कुछ इलाके जोरदार बारिश का सामना कर रहे हैं। तो मानसून इस समय जबरदस्त स्थिति में है क्योंकि मानसून की बारिश की अगर हम बात करते हैं तो अब तक 15% सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और इस बार मानसून के जोरदार तरीके से ज्यादा रहने की संभावना मौसम विभाग ने पहले ही दिखा दी थी। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो कि आखिरकार बारिश कैसी हो रही है, कब कब हो रही है और इस समय आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो मौसम विभाग के आंकड़ों पर ही सीधा सीधा नजर डालते हैं। ये पूरे देश भर की जो रेनफॉल हुई है यानी 1 जून से लेकर अब तक की बारिश को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ जो बारिश का जो आप आंकड़े देख रहे हैं वो हम कह सकते हैं एमएम में है, मिलीमीटर में आंकड़े दिए हुए हैं। हर दिन की बारिश को यहाँ पर प्लॉट किया गया है। देखिए 1 जून जोरदार बारिश यानी जो सामान्य बारिश थी उससे ज्यादा थी। उसके बाद 1 जून के बाद की अगर हम बात करें तो बारिश में कमी आई है। ये देखिए बारिश में कमी रही है। 13 जून तक हम कह सकते हैं 14 जून तक बारिश में कमी रही है। लेकिन उसके बाद जब मानसून ने जोर पकड़ा है तो देखिए किस तरीके से झमाझम बारिश का सिलसिला पूरे देश भर में चल रहा है और यह लगातार एबव एवरेज बना हुआ है। यानी जो सामान्य बारिश है उससे काफी ऊपर बारिश हो रही है और कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है वो एक्चुअल है यानी इस समय जो बारिश हुई है, वास्तव में जो बारिश हुई है। और ये जो रेड लाइन दिख रही है ये एवरेज दिखा रहा है, नॉर्मल जो होना चाहिए उसको यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो अब तक जो बारिश हुई है वो निश्चित तौर पर कही जा सकती है सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सामान्य से ज्यादा बारिश का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आइए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए जानते हैं कि अगले 10 दिनों में कहां पर किस तरीके की बारिश होने जा रही है। चलिए सीधा सीधा आपको न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। अगले 24 घंटे का हाल देखिए। अगले 24 घंटे में कहां कहां बारिश होगी। पंजाब में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ हरियाणा के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश देखी जाएगी और इसी के साथ दिल्ली एनसीआर में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश रहेगी। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर भारी बारिश का भी अंदेशा है। हिमाचल में भी बारिश, जम्मू कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। और इन सब के बीच यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का इलाका है, मध्य प्रदेश के इलाके को आप देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश रहेगी।
भारी बारिश का अंदेशा इन इलाकों में है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, मध्यम दर्जे की बारिश, किन्हीं किन्हीं इलाकों में भारी बारिश, और झारखंड में झमाझम बारिश रहेगी। ओडिशा का भी यही हाल रहेगा। और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ कमोबेश बारिश कम रहेगी, पूर्वोत्तर के जो एवरेजेज हैं वो ज्यादा हैं। और यहाँ पर वेस्टर्न घाट के इलाकों की बात करें तो कोस्टल इलाके में रुक रुक कर बारिश होगी। जो व्हाइट कलर से आपको इलाके दिख रहे हैं, ये इन इलाकों में बारिश में काफी कमी रहेगी, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में कमी रहेगी, राजस्थान में बारिश में कमी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो बारिश में कमी आएगी। और कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर तमिलनाडु के इलाके, केरल के इलाके, इन सभी जगहों में अगले 24 घंटे में बारिश में कमी देखी जाएगी। चलिए उसके आगे की बात करते हैं। यहाँ पर 12 तारीख की बात हो रही है। 12 तारीख की स्थिति देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश, जबरदस्त बारिश होगी। और यहां पर आप देखिए किस तरीके से जो बुंदेलखंड के इलाके हैं वहां जोरदार बारिश, साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश रहेगी, झारखंड में अच्छी बारिश रहेगी, और इसी के साथ उड़ीसा में भी अच्छी बारिश रहेगी। विदर्भ के इलाके में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। पंजाब के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। और यहाँ पर उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। नेपाल के जो दर्शक हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, नेपाल में, पूर्वी नेपाल में भारी बारिश का अंदेशा रहेगा। लेकिन बिहार में बारिश कम रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें, बारिश में कमी रहेगी। जो व्हाइट कलर से जो इलाके आपको दिख रहे हैं, इन सभी जगहों में बारिश में कमी रहेगी। लेकिन मानसून है कि झमाझम बारिश देता रहेगा। 13 तारीख की स्थिति देखिए। 13 तारीख की स्थिति, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में भारी बारिश, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में झमाझम बारिश रहेगी। चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, या हम कह सकते हैं आगरा, अलीगढ़ का इलाका या बरेली का इलाका, झमाझम बारिश इन सभी इलाकों में रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश रहेगी। प्रयागराज, अयोध्या, बनारस, इन सभी जगहों पर बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके में झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर उड़ीसा के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। जयपुर और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तराखंड, खासतौर पर देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में जोरदार बारिश। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेपाल की, नेपाल में झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर रहेगा। बाकी इलाकों की स्थिति आप देख सकते हैं। मानसून है तो बारिश तो होती रहेगी, लेकिन कोई जबरदस्त बारिश हो, जो व्हाइट कलर से इलाके दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे दिन की, या 14 तारीख की बात कर रहा हूं। 14 जुलाई की यहाँ पर बात हो रही है। आप समझिए ये सिस्टम आगे पहुंच जाएगा। पूर्वी राजस्थान के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश का दौर रहेगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो हम कह सकते हैं उज्जैन के साथ साथ गुना का इलाका, ग्वालियर का इलाका, इन इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा का इलाका, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी, यानी जयपुर में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के साथ साथ यहाँ पर झारखंड और उड़ीसा में भी झमाझम बारिश रहेगी। पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और वेस्टर्न घाट के कई इलाकों में, मुंबई से लेकर गोवा के बीच में, झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख की स्थिति देखिए। राजस्थान में कई इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी, चाहे वो बीकानेर का इलाका हो, या हम कह सकते हैं जोधपुर का इलाका हो, या जैसलमेर के आसपास का इलाका हो। साथ ही साथ यहाँ पर जालौर की बात करेंगे, भीलवाड़ा की बात करेंगे, इन सभी जगहों पर झमाझम बारिश का स्थिति रहेगी। कोटा में भी अच्छी बारिश, सवाई माधोपुर में भी, और जयपुर और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। और हिमाचल और उत्तराखंड की निचली पहाड़ियों में झमाझम बारिश होती रहेगी। नेपाल में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में काफी कमी आ जाएगी, और यही स्थिति बिहार में रहेगी। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। और इसी के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें विदर्भ की, तो यहाँ पर भी बारिश जारी रहेगी। बंगाल में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश बढ़ जाएगी, झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। वेस्टर्न घाट के इलाकों में, खासतौर पर कोस्टल महाराष्ट्र की बात करें, तो वहां झमाझम बारिश रहेगी, और ये स्थिति कोस्टल कर्नाटक के इलाकों में भी देखी जाएगी। चलिए अब हम बात 16 तारीख की कर रहे हैं। 16
जुलाई की बात हो रही है। सोचिए, हिमालय के तमाम इलाकों में बारिश यकायक बढ़ जाएगी। ये खतरनाक स्थिति है, ये अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हिमाचल की निचले पहाड़ों में भारी बारिश का अंदेशा। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में जितनी भी निचली पहाड़ियां हैं, झमाझम बारिश रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश यकायक बढ़ जाएगी। बरेली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा है। लखनऊ में भी, कानपुर में भी बारिश रहेगी। अयोध्या और गोरखपुर के इलाकों में भी जोरदार बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ बिहार में भी बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ झारखंड और बंगाल के इलाकों में भी अच्छी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में बारिश में कमी आएगी, लेकिन राजस्थान में, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान, मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा। गुजरात के कुछ एक इलाकों में बारिश होती रहेगी। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़ का भी यही हाल रहेगा। दक्षिण भारत में ज्यादातर इलाकों में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन वेस्टर्न घाट के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। यानी मानसून का जो पैटर्न है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। 17 जुलाई की यहां पर बात हो रही है। हिमालयी क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश, ये बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जम्मू हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड, यहां पर कई जगह क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होंगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में भी रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बिहार के एक बड़े इलाके में जोरदार बारिश रहेगी। झारखंड में का भी यही हाल रहेगा और नेपाल में भी कई जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का सिलसिला। एक और जो बड़ा बदलाव है वो हम कह सकते हैं, केरल में यकायक बारिश बढ़ेगी। केरल और कर्नाटक के कई इलाकों में बारिश तेज हो जाएगी। वेस्टर्न घाट के इलाकों में भी तेज बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश में काफी कमी रहेगी। तेलंगाना में काफी कमी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी काफी कमी रहेगी। उड़ीसा में भी बारिश में कमी देखी जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख मौसम में एक और बदलाव। 18 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में तो जगह जगह कहीं हल्की तो कहीं मध्यम इस तरीके की बारिश रहेगी। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश में थोड़ा कमी आएगी, लेकिन बारिश होती रहेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। बिहार में भी यही स्थिति रहेगी, लेकिन मध्य भारत में बारिश में काफी कमी आएगी। दक्षिण भारत में भी बारिश में काफी कमी आएगी, लेकिन केरल के कुछ एक इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 19 तारीख की। 19 तारीख आप समझिए एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। यहाँ पर बारिश में एक बड़े इलाके में कमी नजर आ रही है, चाहे वो उत्तर पश्चिम भारत का इलाका हो या पश्चिमी भारत हो या मध्य भारत का इलाका हो, लेकिन जो बढ़ोतरी नजर आ रही है वो केरल में बारिश में यकायक बढ़ोतरी नजर आ रही है। भारी बारिश का सिलसिला। कर्नाटक में भी ये स्थिति रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश कम रहेगी। यानी 19 तारीख के बाद हम कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। लेकिन 20 तारीख को देखिए एक और बड़ी बदलाव यहां पर नजर आ रहा है। 20 तारीख को पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में झमाझम बारिश रहेगी। केरल में भारी बारिश का अंदेशा रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर हम कह सकते हैं चीज है वो हिमाचल और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश। यानी आने वाले दिन कहीं ना कहीं मानसून के लिहाज से काफी खतरनाक कहे जा सकते हैं, क्योंकि चाहे वो हिमाचल का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, जम्मू का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो, इन सभी जगहों के लिए खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगले 10 दिनों में कई जगहों पर झमाझम बारिश रहेगी। इसका सीधा सा मतलब है कई जगह पर लैंडस्लाइड और कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं होंगी। उत्तर पश्चिम भारत में तमाम इलाके जिसमें मैदानी इलाके हैं, दिल्ली भी जिसमें शामिल है, बरेली भी शामिल है, लखनऊ भी शामिल है, पंजाब के इलाके या हरियाणा के इलाके या इन सब के बीच में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए भी खतरा बरकरार है। यानी अब अगले 10 दिनों में जो मानसून की बारिश है वो एक अलग दौर में नजर आएगी, एक अलग लेवल पर नजर आएगी। लिहाजा इस पर नजर रखने की जरूरत है। मौसम विभाग को समय समय पर इसको लेकर तत्काल अलर्ट देने की जरूरत है। देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।